ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज शिव पुराण के रुद्र संहिता पार्वती खंड का 51वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं और उसके आगे भी सुनाएंगे। तो सुनिए 51वां अध्याय। शिव यात्रा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी उसके बाद विष्णु आदि देवता एवं ऋषियों ने अपना अपना अनावश्यक कर्म करके हिमाचल से विदा करने के लिए कहने लगे। तब नगर की स्त्रियों के साथ हिमाचल जनवासे में जाकर सदाशिव से बोले, ईश्वर, प्रार्थना ये है कि इन सब बारातियों के साथ आप यहाँ कुछ दिन निवास करें। आपके दर्शन कर हम आनंदित होंगे। ब्रह्मा बोले। इस प्रकार हिमाचल ने शिव जी को कुछ दिन और ठहरने का आग्रह किया। तब सदाशिव अपने देवताओं के साथ मिलकर रहने लगे। शैलेंद्र, आप धन्य हो, आपकी कीर्ति महान है। तुम धर्म मूर्ति हो, त्रिलोकी भर में तुम्हारे समान कोई नहीं। देवताओं ने कहा, तुम्हारे द्वार पर ब्रह्मा भगवान शंकर अपने दासों के साथ पधारे। उन्हें सब प्रकार से पूछकर प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी बोले। तब बाजे बजने लग गए, मंगल गीत होने लगा, अप्सराएं नाचने लगी, मागध आदि गुण गान करने लगे। तब भगवान शंकर ने हिमालय के प्रति जाने के लिए प्रार्थना सहित कहा। तब हिमालय ने विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ शिव जी को अपने गृह में ले जाकर उन सब की चरण धोकर भोजन के लिए प्रार्थना की। उन सबको आसन पर बिठाया। इधर नगर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। बारातीगण उन स्त्रियों को देखकर हंसते हंसते भोजन करने लगे। मंगल गीतों में मधुर गीत गारी भी दे रही थीं। सब बारातियों ने तृप्त पूर्वक भोजन किया। तब हिमाचल ने बड़े आग्रह एवं प्रार्थना करके उन सबको 2 दिन के लिए और रोक दिया। तब सब देवता भोजन करके निवास स्थान को चले गए। इस प्रकार हिमाचल ने 2-2 दिन करते करते अत्यंत प्रेम पूर्ण वचनों के द्वारा सभी को बहुत दिनों तक न जाने दिया। उसके बाद सारे देवताओं सप्त ऋषियों को हिमाचल के पास भेजा। उन्होंने जाकर कहा, हिमाचल जी, भगवान शंकर आज ही कैलाश जाने का निश्चय कर चुके हैं। ये सुनकर मैना तो अत्यंत व्याकुल हो गई। बड़े उच्च स्वर में रुदन करती हुई सदाशिव से बोली, प्रभो कृपानिधे, मेरी प्रार्थना है कि पुत्री मेरी पार्वती आपके जन्म जन्मांतरों से दासी है, आपकी सेवा करेगी, इसका पालन करते रहना। ब्रह्मा जी बोले। इतना कहकर श्री पार्वती जी का हाथ श्री शंकर जी के हाथ में सौंपते हुए मैना रोने लग गई। तब भगवान शंकर ने मैना को इस विषय में बहुत कुछ समझाया और फिर मैना तथा हिमालय से आज्ञा लेकर जाने को तैयार हुए। 52वां अध्याय। हिमालय शिव को कन्यादान करना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, तब सप्त ऋषियों ने कहा कि हे हिमाचल जी, पुत्री पार्वती को शीघ्र ही तैयार करके भगवान शंकर के साथ भेजने की कृपा करें। इतना सुनकर पर्वतराज अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर मैना से श्री पार्वती जी को भेजने के लिए कहा। मैना को भी हर्ष हुआ और एवं उदासीनता भी। श्री पार्वती जी का सुंदर श्रृंगार किया गया। तभी मैना के कहने से एक ब्राह्मण की पत्नी आकर श्री पार्वती जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने लगी। उसने कहा, हे पार्वती जी, जो स्त्रियां पतिव्रत धर्म वाली होती हैं वे धन्य हैं, समस्त पापों को नाश करके अपने दोनों कुलों को तार देती हैं। जो भी स्त्री अपने पति को साक्षात ईश्वर समझकर उसकी सेवा करती है, उन्हें इस लोक में आनंद की प्राप्ति होती है, अंत में सद्गति प्राप्त होती है। पार्वती जी, पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर चुकने के बाद भोजन करे, पति के सो जाने के बाद सोवे, क्रोध से एवं प्रसन्नता से पति का नाम मुख से ना लेवे, कभी पति क्रोध में आकर कुछ मार भी बैठे तो सहन करे, उत्तर न में मरो या मारो ऐसा शब्द का ना प्रयोग करे, स्वामिन मेरे आप अपराध क्षमा कीजिए, इस प्रकार कहती रहे। पति के बुलाने पर सभी कामों को छोड़कर पति के पास चली जाए, उसकी आज्ञा का बड़े प्रेम पूर्वक पालन करे। पतिव्रता कभी द्वार पर खड़ी न हो, किसी दूसरे के घर जाकर बिना कारण ना बैठे, अपने घर की वस्तुएं धन आदि किसी को ना दे, पति के सेवन की चीज़ें ठीक समय पर स्थान पर रखे, संभाल कर रखे, फिर अपने काम काज में चतुर रहे। पति की आज्ञा पालन करना पतिव्रता का मुख्य धर्म है। आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा, खेल तमाशे किसी स्थान पर ना जाए। तीर्थ स्थान की इच्छा से पति के चरण धोकर उसके पान करने से तीर्थ स्थान हो जाता है। अपने पति की आज्ञा पाकर पति के झूठे अन्न को परम प्रसाद समझकर ग्रहण करे। श्राद्ध आदि पर्वों में भी बांटकर ना खावे, किंतु पति की जूठन खाना ही सर्वोत्तम है।
किसी चीज़ के लिए भी पति से झगड़े नहीं और ना ही बहुत खर्च करावे, ऐसी स्त्री उत्तम होती है। पार्वती जी, पति की आज्ञा के बिना पतिव्रता कोई भी उपवास व्रत आदि ना करे। अपने हठ से व्रत आदि करने वाली स्त्रियों को कोई भी फल नहीं मिलता, फिर अंत होने पर नरक में जाती हैं। सुख से बैठे सोते पति को कभी ना उठावे। दुखी, नपुंसक, धनहीन, दीन, रोगी, वृद्ध, किसी भी अवस्था में पति क्यों न हो, पतिव्रता उसको त्याग ना करे। मासिक धर्म में आकर स्त्री अपने पति को 3 दिन मुख न दिखावे। जब तक वो शुद्ध स्नान नहीं कर लेती तब तक उसका पति उसका वचन भी न सुन सके। तीसरे दिन के शुद्ध होकर पहले पति का दर्शन करे। पति यदि कहीं चला गया है तो उसके स्वरूप का ध्यान करके सूर्य नारायण का दर्शन करे। सिंदूर आदि सुहाग की वस्तुएं धारण कर अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती रहे। धोबिन, शूद्रा, व्यभिचारिणी आदि नीच स्त्रियों को अपनी सहेली ना बनावे। पति से लड़ने वाली, ऐसी शत्रुता करने वाली स्त्री से बोले तक नहीं। एकांत में कभी अकेली ना रहे, कभी नंगी ना पावे। स्नान भी वस्त्रहीन ना हो, कभी ना करे। पति की इच्छा होने पर ही पति से रमण करे। रमण समय में ही पति से ठोठता कर सकती है और समय में नहीं। सदा पति के अनुकूल चले, उसके उदास और सुखी रहने पर सुखी रहे। सुख दुख दोनों में ही पति से विमुख न हो तथा ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अपने पति को विशेष समझे। जो भी स्त्री पति की आज्ञा के बिना व्रत उपवास और विषय करती है वो अपने पति की आयु का हरण करती है और अंत में नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रुद्ध होकर तीखा कटु उत्तर देती है, ऐसी स्त्रियां निर्जन वन में गीदड़ों का जन्म पाती हैं। पति से ऊंची होकर ना बैठें, व्यभिचारी दुष्टों से दूर रहें, पति से कभी कुटिलता से ना बोलें। सास ससुर जेठ जिठानी आदि बड़ों के सामने कभी ऊंचा ना बोलें, ना हंसें। बाहर से आए हुए अपने पति के आदरपूर्वक उसके चरण धोवें। पार्वती जी, इस प्रकार की पतिव्रता नारियां लोगों को पवित्र कर देती हैं। तीनों देवों की प्रार्थना से अत्रि पत्नी ने शाप द्वारा बाराह से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। देवी, आप तो सर्वश्रेष्ठ हो, आपका सब तरह से कल्याण करने वाली हो। आपके सामने तो केवल लोकोपकार के लिए इतना कहना पड़ा। 53वां अध्याय, श्री कैलाश गमन। नारद जी, इसके बाद उस ब्राह्मण की पत्नी ने मैना से श्री पार्वती जी को भेज देने के लिए कहा। ये सुनकर प्रेम विवाह होकर मैना ने उसके वचनों के अनुसार श्री पार्वती जी को हृदय से लगा, धैर्य के साथ विद्या करने लगी। किंतु धैर्य का बांध टूट गया और ऊंचे स्वर से रुदन करने लगी। उसी प्रकार अन्य स्त्रियां अचेतन हो गईं। स्वयं योगीश्वर श्री महादेव जी चलते समय रुदन करने लगे। पशु पक्षी आदि का तो कहना ही क्या। उस समय पर्वतराज हिमाचल अपने पुत्रों, मंत्रियों, ब्राह्मणों के साथ वहां आ गए। मोह के कारण अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर रोने लगे। उसके बाद तत्वज्ञानी पुरोहितों ने सबको अध्यात्म ज्ञान द्वारा समझाया, जिससे कुछ समय के लिए शांत हुए। जबकि पार्वती जी ने भक्ति के साथ पिता एवं गुरुजनों को प्रणाम किया, फिर लोक नीति के अनुसार अचानक ही रोने लग गईं। श्री पार्वती जी का ऊंचे स्वर में रुदन सुनकर अन्य स्त्रियां भी रोने लग गईं। तब ब्राह्मण लोगों ने उस धैर्य दिया और यात्रा का शुभ लग्न बताते हुए कहा, इस समय रोना अच्छा नहीं। जब हिमाचल ने मैना को धैर्य बंधाया, श्री पार्वती जी के लिए पालकी मंगाकर उस पर उन्हें बिठा दिया। सबने श्री पार्वती जी को शुभ आशीर्वाद दिए। हिमालय चल और मैना ने शुभ आशीर्वाद देते हुए श्री पार्वती जी को अमूल्य आभूषणों, वस्त्र एवं असंख्य धन दिया। फिर पार्वती जी ने ब्राह्मण, पुरोहित एवं अन्य पूज्य स्त्रियों को प्रणाम किया। फिर उनकी पालकी चली। श्री पार्वती जी के चलते समय हिमाचल ने श्री महादेव जी को जाकर प्रणाम किया और विष्णु आदि देवताओं से गले लगकर मिले। इस प्रकार श्री पार्वती जी की आज्ञा से घर लौटे। ब्रह्मा जी बोले, तब भगवान शंकर सभी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पधारे। लोक रीति के अनुसार सदाशिव ने विष्णु आदि सभी बारातियों को भोजन कराया। तब बारातीगण सदाशिव की आज्ञा लेकर अपने अपने लोकों में चले गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, ये भगवान शंकर के शिव विवाह का वर्णन है। यह शोक को नाश करता है, हर्ष को बढ़ाता है। इस प्रकार पार्वती खंड का समापन होता है। अब कुमार खंड में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।